हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। लगभग लास्ट ईयर अक्टूबर से मैं हर वीक एक बार भी मैंने मिस नहीं किया है, ये एनालिसिस डाल रहा हूँ। हर बार ट्राई करता हूँ कि अपने आप को और अपग्रेड करूँ और बेस्ट दूं आप लोगों के लिए। सो दिस वीक मैंने बहुत ज्यादा ही लॉजिकली, टेक्निकली लॉजिकली फिट आपके लिए स्टॉक्स, स्विंग ट्रेडिंग, इंडेक्स ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, तीनों के लिए वर्क किया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की सिचुएशन देखते हैं। तो इट्स अ वेरी सिमिलर सिचुएशन दैट वी हैड लाइक प्रीवियस टाइम पे, कि मार्केट अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 400 से सपोर्ट लेता है 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, देन इट गिव्स यू अ बुलिश रन एंड देन अगेन एक फॉल बैक आता है। और इसके बाद फिर से हमारी वही सिचुएशन होती है कि जिस तरीके से मैंने बोला मार्केट मूवमेंट होती है, बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है जैसे इसको एक अप ट्रेंड में करना चाहिए। सो द नंबर वन थिंग इज ट्रेंड, द ट्रेंड इज वेरी गुड। नंबर टू इज मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आपको बुलिश जाना है, मैक्सिमम लोगों को लगता है बुलिश जाना है जब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं, बट उससे भी बढ़िया होता है जब मार्केट किसी सपोर्ट से उठ रहा हो। तो आई थिंक ये हमेशा बेस्ट चॉइस होती है लॉन्ग जाने के लिए। तो सारे लोगों को बताऊंगा फॉर योर इंट्राडे ट्रेडिंग ऑल्सो एंड फॉर नियर बाय इंडेक्स में स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बैंक निफ्टी का एक बहुत ज्यादा बढ़िया बुलिश व्यू है, जिसमें कि हम सिंगापुर निफ्टी, डाउ जोन्स, सब कुछ बहुत बुलिश तरीके से क्लोजिंग हुई है। 80 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी गैप अप खुलेगा एज पर द करंट सिचुएशन। सुबह 7:30 बजे 100 पॉइंट्स का भी गैप अप भी हो सकता है, 50 पॉइंट्स का भी गैप अप हो सकता है, देखेंगे क्या होगा। बट जैसे ही ये गैप अप आएगा, आपको बुलिश जाना है एंड यू कैन डेफिनेटली गो अहेड and take out this target. This is the first target in Bank Nifty 35,200। और ये टेक आउट होने के बाद आने वाले नियर बाय इसी वीक में हम लोगों को 35,500 भी देखने मिलेगा, अगर यहां से यूटर्न नहीं मारता तो। बट डेफिनेटली वी आर अचीविंग दिस टारगेट ऑफ 35,200। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप देख सकते हो ये फॉर्मेट जो है बैंक निफ्टी का, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ यू नो एक सपोर्ट लिया। जस्ट 1 मिनट। लाइक एक मार्केट सपोर्ट लेता है, थोड़ा ड्रॉप होके एक फेक ब्रेकआउट दे करके एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का हेड बना के वापस शोल्डर बना के इट्स ओवर हियर, नेक लाइन पे आ चुका है। तो इट्स वेरी गुड प्रोमिनेंट सिचुएशन फॉर बैंक निफ्टी। और बेरिश जाएंगे अगर, तो बेरिश तो डेफिनेटली नहीं हो रहा है मंडे को, लेकिन फिर भी क्या पता कुछ न्यूज आ जाए, कुछ हो जाए, तो भी मैं आपको लेवल्स देके जा रहा हूं कि दिस इज द लेवल यू डोंट शॉर्ट। 35,679 जब तक मार्केट होल्ड करता है, डोंट शॉर्ट द मार्केट, है ना। आपका लॉस हो सकता है। द मार्केट इज ट्रेंडिंग, द मार्केट इज बुलिश। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती तो फिर डेफिनेटली यू कैन गो फॉर शॉर्टिंग कॉल्स और बाइंग पुट्स और जो भी आपको बेरिश स्ट्रैटेजी लगानी। बट यहाँ पे आप डेफिनेटली आप बुलिश स्ट्रैटेजी ही अप्लाई करोगे, चाहे फ्यूचर्स लॉन्ग जाओगे या कॉल बाय करोगे देखते हुए, या फिर पुट शॉर्ट करोगे। तो दिस इज इट, दिस इज अ सिचुएशन फॉर बैंक निफ्टी। सेम फॉर निफ्टी। निफ्टी हैज 3 बार ट्राई किया है रिसेंटली। निफ्टी ने 3 बार अभी अभी रिसेंटली ट्राई किया है, 3 क्या 4 बोल देना चाहिए, अपना ऑल टाइम हाई तोड़ करके सस्टेन करने का। ऑल द टाइम इट हैज फेल्ड। सो दिस इज अ क्रूशियल लेवल फॉर निफ्टी 15,886 एंड बिफोर दैट दिस इज द क्रूशियल लेवल। सो डेफिनेटली निफ्टी ऑल्सो इज ओपनिंग गैप अप एंड 15,831 का टारगेट तो आपको फर्स्ट हाफ में ही दे देगा मेरे हिसाब से, या सेकंड हाफ में देखेंगे। एंड आफ्टर दैट इट विल टेस्ट दिस लेवल अगेन, इट विल टेक अ पॉज एंड वहां हमको देखना है किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ब्रेकआउट देता है ट्यूसडे वेडनेसडे को। तो दिस इज एनालिसिस ऑन निफ्टी। शॉर्टिंग की बात है, 15,655 तक जब तक होल्ड करेगा शॉर्ट नहीं कर सकते। टाइम फ्रेम बता रहा हूँ 15 मिनट्स का है, ये 30 मिनट्स का है, बट मैं आपको बता रहा हूँ द टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स। 15,650 के नीचे क्लोजिंग पे अपन शॉर्ट जा सकते हैं, बट फिलहाल के डेटा के साथ इट्स ओपनिंग गैप अप एंड यू आर टेकिंग अ टारगेट टिल 831। सिंपल एनालिसिस। अब इसके बाद लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि हमको स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज दे दें, तो क्योंकि कई लोगों जिनका जॉब होता है, बिजनेस होता है, टाइम नहीं होता है, उन लोगों के लिए तो मैं आपको फटाफट अब एक स्विंग ट्रेड पे लेके आता हूं। क्यों सबसे पहले स्विंग ट्रेड पे लाने के पहले मैं आपको ना रिलेटिव रोटेशन ग्राफ्स पे आकर के आपको मैं वीकली, देखो वीकली और ये डेली का एनालिसिस है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे दो देखो, बाकी सारे सेक्टर्स मैंने बंद कर दिए हैं। एनर्जी सेक्टर इज गोइंग फॉर द लीडिंग एज वेल एज इंप्रूविंग क्वाड्रेंट। मीडिया सेक्टर आल्सो इंप्रूविंग एज वेल एज लीडिंग क्वाड्रेंट तरफ मूव कर चुका है। तो मीडिया सेक्टर में हमें कौन सा स्टॉक्स बढ़िया लग रहा है, वी की बात करते हैं। तो अगेन अगर आप देखोगे तो इस स्विंग में इस बॉटम से हाई तक ड्रॉ करेंगे तो ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सप्लाई चेक कर चुका है 38% लेवल पे। तो डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अब इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो क्या देखने मिलता है मेरे को, क्या देखने मिलता है, अच्छा मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही रखता हूं अगर, तो देखो वनडे पे लेके आता हूँ बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेड है, एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड हमको करने के लिए मिल रहा है। तो मैंने बोला ना सबसे पहले ट्रेंड देखना चाहिए। आपको देख के समझ में आ रहा है कि एक एक बहुत लंबा बुलिश रन आने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर अगेन
जो हमको चाहिए होता है आ चुका है। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट स्विंग ट्रेड विद मिनिमम टारगेट ऑफ 230 रुपीज एंड 250 भी मिल सकता है आने वाले नियर टर्म फ्यूचर में। तो जितने भी लोग लॉन्ग टर्म पोजिशनल एक मतलब स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्लीज कीप एन आई ऑन जील। जील कुड परफॉर्म वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज पर द मैंने आपको दिखाया। As per the relative rotation graph, also it's moving towards the leading as well as improving quadrant. So Zeal could be a very good, very good. ये देखो यहाँ पे इसने अपने मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट लिया और एकदम रेजिस्टेंस के पास है। Any movement in Zeal will turn into a good swing trade. Okay, a very good swing trade. Now talking about the second swing trade that we can do, guys. रिलायंस मैं पिछले बहुत समय से बता रहा हूं, रिलायंस 61.8% बहुत ज्यादा लास्ट लेवल होता है डिफेंस का फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। और बेसिकली इसका फॉर्मूला यही होता है यूज करने का कि जब ये नीचे सपोर्ट लेके एक लेवल तोड़ दे तो लॉन्ग जाना चाहिए। तोड़ दिया है उसने, ठीक है, उसने तोड़ दिया है। डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिखा चुका हूं मैं। अब मैं इसे हटा रहा हूं और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो इसने एक बहुत बढ़िया सा अपना यहाँ पे भी ट्रिपल टॉप जैसा बनाया हुआ था। ये देखो इसने अपना ट्रिपल टॉप बनाया हुआ था, उसे ब्रेक कर चुका है, क्लोजिंग दे चुका है। रिलायंस could turn out into a great swing trade with minimum targets of around 218979 and 2261, and who knows, it might break all time highs as well. So please keep an eye on Zeal and Reliance for the swing trading. एंड निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने बता दिया। ओके, चलो बढ़िया। आई होप ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसलिए अब मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। हम यहाँ पे आते हैं, सिर्फ ये सेक्टर्स देख रहे हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल पीएसयू बैंक, गोइंग टुवर्ड्स द लीडिंग एंड इंप्रूविंग, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। तो बैंक में बात करते हैं, दो बैंक चूज किए मैंने आपके लिए। क्यों? एसबीआई चूज करेंगे तो प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, चेकिंग द सप्लाई, भाई ऊपर गया लेकिन फॉल बैक पुल बैक आ गया नीचे की तरफ, लेकिन फिर से बुल्स ने उसको संभाल लिया। और ये ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, एक ऐसे नहीं दिखेगी ट्रेंड लाइन, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो शायद समझ में आएगी ट्रेंड लाइन। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेकआउट हुआ बट फिर से रीटेस्ट में फेल हो गया, फिर से ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड लाइन का। तो ट्रेंड लाइन को तो थोड़ा जाने भी दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मार्केट स्ट्रक्चर देखो, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश जाने के लिए सपोर्ट जब प्राइस उठ रहा होता है सबसे बढ़िया होता है। एक स्ट्रक्चर ऐसा ही है, साथ ही साथ एक नेकलाइन पे है, तो वेरी गुड ट्रेड एज यू कैन सी ओवर हियर। द पीएसयू बैंक्स सबसे आगे, पीएसयू बैंक्स है और बहुत अच्छा मोमेंटम था, 0.95% अच्छा रैली दिया इसने प्रीवियस डे फ्राइडे के दिन भी। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है गाइस एसबीआई का। एंड यू नो द नेक्स्ट लेवल्स फॉर एसबीआई 429 रुपीज के आसपास का आपको टारगेट दे सकता है, उसके बाद 432 को दे सकता है। डोंट ट्राई टू शॉर्ट दिस, शॉर्ट करने के लिए कुछ और बताता हूं, ठीक है। तो दिस इज इट, ठीक है, दिस इज एसबीआई। नाउ टॉकिंग अबाउट कोटक बैंक, व्हाई कोटक बैंक। अगर मैं यहाँ पे आपको आकर के कोटक के बारे में दिखाऊं तो यू सी अ लॉट ऑफ न्यू पोजीशंस। अब क्या प्राइस थोड़ा सा, अब ये वैसे भी अगर इसे शॉर्ट बिल्डअप बोलेंगे, अगर ये 5 दिन मीडियम टर्म आउटलुक के हिसाब से ये शॉर्ट बिल्डअप, बट प्राइस बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं, 1% मूवमेंट। अगर 3 4 5% मूवमेंट होता तो मैं सोचता शॉर्ट बिल्डअप है, बट दिस इज, अगर मैं प्राइस को हटा दूं सिर्फ ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, ओपन इंटरेस्ट 28% बढ़ा है। 28% मतलब समझते हो आप लोग कितना ज्यादा होता है। लाइक अगर मैं आपको एवरेज में दिखाऊंगा ना, देखो देखो 2%, 8%, 15% गुड यार, है ना, बहुत बढ़िया है। 54% बहुत ज्यादा बढ़िया है, बट आई डोंट ट्रेड इन दोस काइंड ऑफ स्टॉक्स। बट जो अच्छे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होते हैं अपने निफ्टी 50 के, देखो उसके अंदर तो कोटक सिक्योरिटीज में यू कैन सी ह्यूज स्पाइक इन द ओपन इंटरेस्ट। अब चार्ट्स पे देखते हैं, चार्ट देख के समझ में आता है कि ओके द मार्केट हैज कंसोलिडेटेड, दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर आपको ट्रेडिंग करनी सीखनी है और जानना है सीक्रेट स्टॉक सिलेक्शन का, दिस इज द बेस्ट मेथड। जो स्टॉक कंसोलिडेट करके एक रेंज अपनी आइडेंटिफाई कर चुका है, नेमली द रेंज इज 1723 रुपीज से लेकर के 1713, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की रेंज है यार। एनी ब्रेकआउट एनी साइड कुड lead to a huge rally in prices. If it is breaking upside, 1740 rupees good target. If it is breaking downside, 1700 rupees round figure भी है, 1700 कर देते हैं, राउंड फिगर भी है और बढ़िया टारगेट है आपके लिए यहाँ पे। तो गाइस ये रहा आपके लिए कोटक से। तो बैंकिंग सेक्टर हमने कवर कर लिया, अब बैंकिंग सेक्टर बंद कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसे बंद कर देते हैं, बैंक निफ्टी बंद कर देते हैं। क्या बचा? ऑटो फार्मा मेटल। अब ऑटो फार्मा मेटल में हमने चूज किया है फार्मा में सन फार्मा। क्यों? अगर आप देखेंगे तो इट इज ब्यूटिफुली फॉलोइंग दिस पैरेलल चैनल। देखो टच करता है, इधर सपोर्ट लेता है, फिर एक हाई लगाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर एक हाई लगाता है, हाँ नीचे चला जाता है बट वापस से ऊपर आ जाता है, मतलब इट्स गुड, इट इज रिस्पेक्टिंग दीज लेवल्स। वापस से हाई लगाता है, वापस आ जाता है, अब वापस। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द नेक्स्ट? अगर हम देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर भी लीडिंग की तरफ जा रहा है, और सन फार्मा को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो आपको क्या देखने मिलता है
कि मार्केट ने ये मैंने लेवल्स दिए थे स्विंग ट्रेड के लिए, अभी मैं स्विंग ट्रेड के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, स्विंग ट्रेड के लिए नए दे चुका हूं, इसमें एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, बहुत समय लगाया। आई वुड सजेस्ट यू टू गो अहेड विद द फॉर द स्विंग ट्रेड, क्योंकि फार्मा सेक्टर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो इट इज लाइक एक लैगिंग सेक्टर की तरफ आ रहा है। ओके, सो आई वुड सजेस्ट यू टू बेटर गो विद ज़ील एंड रिलायंस ना। तो इसे इंट्राडे ट्रेड में यूज करेंगे ना, हमें मालूम है कि डेली टाइम फ्रेम पे, ये डेली टाइम फ्रेम पे इट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस सेगमेंट, तो हम बेनिफिट उठा सकते हैं गाइस। यू अगर सन फार्मा में अगर आपको वापस सपोर्ट, देखो एकदम इंपॉर्टेंट लेवल 679 का सपोर्ट दिखता है, प्लीज गो अहेड एंड टेक दिस टारगेट ऑफ 688 रुपीज, 688 रुपीज। और मैं तो बोलता हूं अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है ये, वैसे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है तो एग्जैक्टली यहां पे आएगा बिल्कुल, ये ट्रेड को अपन 688 रुपीज का टारगेट अचीव कर सकते हैं सन फार्मा में। फार्मा सेक्टर अगर बुलिश जा रहा है तो देखेंगे आप खोल करके अपना सेक्टर की लिस्ट मैंने दी हुई है आपको, अगर फार्मा सेक्टर बुलिश दिखता है तो यहाँ पे आएंगे। एंड अगर ये इस लेवल को संभाल नहीं पाता, 679 के नीचे क्लोजिंग देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देख रहे हो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, विल गो एहेड एंड टेक दिस टारगेट 674 का। सो वंडरफुल एनालिसिस फॉर सन फार्मा। ओके, तो सन फार्मा भी हो गया, अभी फार्मा सेक्टर भी बंद कर देते हैं यहाँ पे, बचते हैं ऑटो और मेटल। ऑटो और मेटल की बात करते हैं तो पहले मेटल पे आ जाते हैं, टाटा स्टील। टाटा स्टील में देखो, फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को व्हाट एग्जैक्टली इज व्हाट आई लाइक इन अ स्टॉक, गुड मार्केट स्ट्रक्चर पे आना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर कितना ब्यूटीफुल, लाइक बहुत बड़ा मोमेंटम था, गैप अप खुल के सीधे बुलिश, पूरे टाइम मार्केट फिर सरवाइव करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता, पूरी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती, वापस वापस से फ्रेश। अगर यहाँ पे हमको ये भी चेक कर लेते हैं टाटा स्टील में हो क्या रहा है, टाटा स्टील में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ओ नो प्रॉब्लम। तो प्राइस एक्शन बेसिस पे अगर कल टाटा स्टील थोड़ा सा भी आपको गैप अप दिखता है ना, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है 1143 के आसपास, सीधे 1151 का टारगेट आपको मिल रहा है, पहला टारगेट, वहां पे एक मूविंग एवरेज भी है, ठीक है। और शॉर्ट करना है तो भाई बहुत अच्छा शॉर्ट है, अगर शॉर्ट करना होगा तो टाटा स्टील को आगे शॉर्ट करना, अगर वो 1129 के नीचे क्लोजिंग देता है तो सीधे 111, आई मीन 4x1 का टारगेट आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। चलो डन। तो लेट्स क्लोज द मेटल सेक्टर, ओनली ऑटो, ऑटो सेक्टर इज गोइंग टुवर्ड्स द इंप्रूविंग एंड लीडिंग। तो मेरे पास आपके लिए दो स्टॉक्स है, पहले टाटा मोटर है, एक और बोनस देके जाता हूं एक्स्ट्रा। टाटा मोटर्स में क्या है यार, देखो टाटा मोटर्स ना, टाटा मोटर्स की बात करेंगे फ्यूचर्स बिल्डअप में, टाटा मोटर्स पे बात करेंगे तो इस पे भी कोई खास नहीं, बट वो पॉजिटिव बिल्डअप ही हुआ हुआ है। तो ना इसे एक बार हाइड कर सकते हैं क्या, हाइड कर सकते, देखो यार क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, व्हाट एग्जैक्टली डू यू सी, द मार्केट इज गोइंग ऑन एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। फिर हाइड करता हूं और सिर्फ इसको एनालाइज करते हैं, इसको एनालाइज करके क्या समझ में आता है, देखिए आप लोग इस पूरे सिस्टम का देख के क्या समझ में आता है। इसको अगर हटाना है तो अगर मैं ब्रश लाऊंगा तो भी शायद वो आ ही जाएगा, या आई कोई बात नहीं, इसको फिर रहने देते हैं, इसे हटा देते हैं, चलो फिर थोड़ा कचरा मुझे पसंद नहीं है देखना, हटा देते हैं। ओके ओके, सो इसे भी हटा देते हैं। गाइस देखो आपका स्टॉक कैसा मूव कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो पूरे टाइम मैं पूरा ड्राइंग से रिमूव करता हूँ, मेरी आदत नहीं है, ओके आई लाइक दिस। अब देखो इस स्ट्रक्चर को देखिए क्या समझ में आ रहा है, कंसिस्टेंटली यहाँ पे ना, देखो कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक रेंज है, इसे ब्रेक नहीं कर पाता, देखो एक हेड एंड शोल्डर जैसा, और ये गया तो भी सस्टेन नहीं कर पाया, बट ये नीचे से भी सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो रेंज है ना, ये बहुत बढ़िया रेंज मिली है हम लोगों को, कि द मार्केट जो है इस रेंज में कितना सही तरीके से काम करे, एक बड़ी रेंज हो गई है। और रीसेंट बात करेंगे, रीसेंट की बात करेंगे तो ये भी एक छोटी रेंज, तेरे 3 रेंजेस ओवर हियर। तो वीक अगर इसमें बुलिश मोमेंटम आता है, जो कि दिख रहा है अपन को कि ऑटो सेक्टर भी बुलिश जा सकता है कल, तो आपको नहीं बाय करना है गाइस, कब तक नहीं बाय करना है, यहां तक। और अगर ये यहां से ऊपर बुलिश जाने की कोशिश करता है 346 के ऊपर, यू विल सी किस तरीके से टाटा मोटर्स काम करता है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स कुड बी अ वेरी गुड स्टॉक टू ट्रेड इंट्राडे, 1% का टारगेट अचीव कर सकते हैं ऊपर की तरफ, 349 का कर सकते हैं, और क्या 346 के बाद, ठीक है। एंड अगर ये मार्केट रेजिस्टेंस ले लेता है, यहाँ से ब्रेकआउट देता है, और अगर फॉल होते 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 मान लो ट्यूसडे के दिन, फिर ये काम नहीं आएगा, अगर मंडे के दिन ट्यूसडे के दिन इसको ब्रेक डाउन करता है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है 339 पे, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 1% टारगेट फिर से मिलेगा। ओके, नाउ लास्टली, मैं बहुत ज्यादा ना हो जाए करके आपको बताना नहीं चाहता, फिर भी दिखा देता हूं आपको, आइशर मोटर इज अ वेरी गुड प्लेस, यू सी दिस, वेरी गुड सपोर्ट लेवल्स। आइशर मोटर ऑल्सो डबल बॉटम बना चुका है, डबल बॉटम मिलता है, और जब एक बुलिश मोमेंटम आता है बहुत बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं दिस कुड आल्सो बी प्रूव्ड एज, कैन प्रूव फॉर अ गुड स्विंग ट्रेड एज वेल।
तो आप बस इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखेंगे, इस ट्रेंड लाइन का आपको ऐसे ध्यान रखना है। जब ये ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट आता है और डबल बॉटम प्रूफ करता है कि यार ये ब्रेक कर रहा है, तो आप आइशर मोटर पे भी लॉन्ग जा सकते हैं, स्विंग ट्रेड पे भी जा सकते हैं, और इस पे भी जा सकते हैं ना। आपको अब अपनी अकल लगानी है, अपना आपको साइकोलॉजिकल पावर यूज करना है, और खुद का दिमाग लगाना है कहाँ पे क्या करना है। मैंने बता दिया, और मे भी शायद ज्यादा स्टॉक्स हो गया, बट ज्यादा लर्निंग भी मिली होगी, ज्यादा मार्केट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कुछ भी इंडिकेटर यूज नहीं करे, टोटल प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, टोटल प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस है। सिर्फ मूविंग एवरेज यूज करते भी हैं तो, और टूल्स फिबोनाची यूज करते हैं तो, टोटल प्राइस एक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड को फॉलो करते हुए। ट्रेंड ऑब्वियसली बात है अप है हमारे मार्केट का, तो दिस इज। और फिर मैंने बोला ना, अगर अप है मार्केट का ट्रेंड तो बेटर है सपोर्ट पे बाय करें। रेजिस्टेंस तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा क्या पता, ब्रेकआउट्स फेक निकल जाते हैं, बट सपोर्ट से जब उठता है तो काफी चांस होता है वो ऊपर जाता है। तो आइशर मोटर वन मोर स्टॉक फॉर यू, सो अ लॉट ऑफ स्टॉक्स गिवन टू यू, नॉट जस्ट फॉर ओनली फॉर यू टू लाइक ट्रेड ऑन मंडे, बट मे बी ट्यूसडे वेडनेसडे भी काम आ सकता है। अगर उसी एनालिसिस को फॉलो करते जाओगे ना, काम आएगा। बताना मेरे को कमेंट्स में काम आया क्या, मंडे को भी काम आया क्या बताना, सीखने क्या मिला बताना, एंड मजा आया अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डू यू फील अबाउट दिस मार्केट एनालिसिस। सीखने मिल रहा है क्या, कुछ कुछ काम आता है क्या ये आपके? ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड यस, द ऑप्शन सीरीज भी आ रही है और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए आ रही हैं, सो बी एक्साइटेड अबाउट ऑल दोस। थैंक यू सो मच, बाय।